ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा लो, आज हम आगे बढ़े और सेकंड प्रॉब्लम को पढ़ते हैं। सेकंड सेंट्रल प्रॉब्लम जो थी हाउ टू प्रोड्यूस। जब बात हाउ टू प्रोड्यूस की आई थी तो मैंने कहा हमारे सामने दो बातें आती हैं। एक, क्या हम यूज करें लेबर इंटेंसिव टेक्निक या हम यूज करें कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। मतलब किसी भी चीज की प्रोडक्शन में हम ज्यादा मशीन्स का यूज करें या हम ज्यादा लेबर का यूज करें। हम क्या चीज ज्यादा यूज करने वाले हैं? हम कैपिटल का ज्यादा यूज करने वाले हैं, मतलब मशीन्स को ज्यादा यूज करने वाले हैं, या हम ज्यादा लेबर्स को यूज करने वाले हैं। क्योंकि इसके सामने भी हमारे पास है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। अगर हम लेबर ज्यादा यूज करेंगे इट विल क्रिएट द एम्प्लॉयमेंट इन द सोसाइटी। अगर हम मशीन ज्यादा यूज करेंगे इट विल इंक्रीज द पेस ऑफ ग्रोथ, मतलब देश का विकास ज्यादा होगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगी, एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे। एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, पैसा कम बिजनेस में आएगा, कंट्री में पैसा आएगा, कंट्री में पैसा आएगा, कंट्री डेवलप करेगी। चाइना आज की तारीख में क्या कर रहा है? हर देश में क्या कर रहा है? एक्सपोर्ट। चाइना एक ऐसी कंट्री है जिसका हर एक कंट्री के साथ एक्सपोर्ट है। चाइना का माल आपको हर दुनिया के हर कोने में मिलेगा। इट्स अ प्रोडक्शन हब। और कैसे हुआ ये पॉसिबल? पॉसिबल कैसे हुआ? बिकॉज चाइना ने किया क्या? मशीन इंटेंसिव टेक्निक, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स। वहां हर काम को करने की मशीन्स हैं। वहां इतनी ज्यादा मशीन्स लगाई गई, इतनी ज्यादा मशीन्स लगाई गई कि वो एक प्रोडक्शन हब बन गया। हर कंट्री को चाइना माल सप्लाई कर रहा है बना बना के, और फिर आज चाइना की इकोनॉमी वर्ल्ड की नंबर 2 इकोनॉमी है। रीजन, जब कभी भी आप एक्सपोर्ट करोगे तो पैसा आएगा, और जिस कंट्री में पैसा आता जाएगा वो कंट्री ग्रो करेगी। आज आपकी सैलरी 20,000 है, बढ़ के 50 हो जाए तो आप क्या करोगे? ग्रो करोगे। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाएगा। 50 से 100 हो जाएगी तो क्या होगा? और ग्रो करोगे। फिर आप बड़ी सी कार से उतरोगे और सीधा बिग बाजार में जाओगे। और वही अगर आपकी सैलरी 10,000 हो तो क्या करोगे? फिर आप यहाँ सब्जी मार्केट में सब्जी लेने जाओगे और बोलोगे भैया ये आलू कितने की दिए? 5 रुपए के। ऐसा करो ना 3 रुपए लगा लो। और जब आपकी सैलरी 1 लाख हो जाएगी तो आप सीधा बिग बाजार में जाओगे। वही आलू आप कितने में बाय करोगे? 20 रुपीज पर किलो में। क्यों? वहां पैकेट में बंद करके आपको रखे हुए फ्रिज के साथ लगा के। होता है ना ऐसा? तो जैसे जैसे किसी कंट्री के अंदर इनकम बढ़ती है तो कंट्री भी ग्रो करती है। इसीलिए चाइना ने ग्रो किया, क्योंकि वहां प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है। और हम इंडियंस के साथ प्रॉब्लम ये है, इंडियन इकोनॉमी में प्रॉब्लम ये है कि हम प्रोडक्शन तो करते हैं लेकिन वी यूज लेबर इंटेंसिव टेक्निक। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ लेबर बहुत ज्यादा है और बहुत चीप लेबर है, सस्ती लेबर है। तो वी यूज लेबर इंटेंसिव टेक्निक। उससे होता क्या है? उससे हमारी क्वालिटी मैच नहीं कर पाती। When it's come to a product of make in India, हम हमेशा क्वालिटी में मार खा जाते हैं, और इसीलिए हम ज्यादा एक्सपोर्ट्स बड़ी बड़ी कंट्री को नहीं कर सकते। ऐसे बहुत थोड़े से गुड्स हैं जो हम अमेरिका को एक्सपोर्ट्स करते हैं। क्यों? दे नीड क्वालिटी। हम पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, बर्मा यहां तक तो गुड्स भेज सकते हैं, लेकिन क्या आपने सोचा कि हम अमेरिका को भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं? बहुत कम ऐसी चीजें हैं जो हम अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब बेचते हैं। बहुत कम। फूड प्रोडक्ट्स, बेसिकली फूड प्रोडक्ट्स, ऑर्गेनिक फूड्स, ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि हमारे पास वो क्वालिटी नहीं है। और उसका रीजन ये है वी यूज लेबर इंटेंसिव टेक्निक। और प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ये है कि अगर हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज नहीं करें इंडिया में तो अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी। लोगों को बेरोजगार नहीं मिलेगा, लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, लोग भूखे मर जाएंगे। यही प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है। अगर हम ये टेक्निक यूज करते हैं तो देश के अंदर एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, और अगर हम ये टेक्निक यूज करते हैं तो देश के अंदर विकास, ग्रोथ बढ़ती है, द पेस ऑफ ग्रोथ। तो देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। आइदर वी यूज दिस टेक्निक और वी यूज दिस टेक्निक बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड। विच रिसोर्सेज आर लिमिटेड? हियर in India, capital is so limited that we are not able to fully utilize the labor. इसका मतलब आपको जो लोग यहाँ घूमते दिखते हैं, लेबर घूमती दिखती है, हम लेबर की बात कर रहे हैं, स्किल्ड लेबर जिनको काम आता है। अगर आप किसी स्किल्ड लेबर को घूमता देखो और उसके पास काम नहीं है तो उसका मतलब काम करने के लिए मशीन्स नहीं है। आई मेरी बात समझ? तो इंडिया में इतनी लिमिटेड कैपिटल है
कि हम अपनी लेबर को भी फुली यूटिलाइज नहीं कर सकते, हमारे इतने लिमिटेड रिसोर्स हैं। और बाहर ठीक इसके उल्टा है, ये देखो, इन रिच कंट्रीज लेबर इज सो स्केयर, लेबर लिमिटेड है, दैट फुली यूटिलाइज ऑफ कैपिटल बिकम्स अ प्रॉब्लम। वहां मशीन्स ज्यादा है लेकिन उन पे काम करने वाले लोग कम हैं। आप देख रहे हो, दे कैन नॉट फुली यूटिलाइज द कैपिटल, और अस इन इंडिया वी कैन नॉट फुली यूटिलाइज द लेबर। हमारे पास इतने लिमिटेड रिसोर्स हैं कैपिटल के कि हम अपने लेबर को भी पूरी तरह से यूज नहीं कर सकते, और वो लोग, उनके पास इतनी ज्यादा मशीन्स हैं कि वहां पे लेबर स्केयर है, मतलब लेबर लिमिटेड है। वो अपनी मशीन्स को पूरा नहीं चला सकते क्योंकि वहां काम करने वाले लोग नहीं मिलते। फिर हमारे यहां से लोग जब बाहर जाते हैं ना, फिर वो काम करते हैं 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 18 घंटे, और फिर खूब सारा पैसा कमा के, पता है क्या बोलते हैं, मैंने बाहर इतना पैसा कमा लिया। क्योंकि वहां लेबर बहुत महंगी है और बहुत ज्यादा लिमिटेड है। इसीलिए सबसे ज्यादा इंडियंस बाहर गए हुए। अब देखो सारे देशों में सबसे ज्यादा इंडियंस वहां गए हैं, और जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज में भी इंडियन गए हैं, 90% लेबर का काम करते हैं। 90% क्या काम करते हैं? लेबर का काम करते हैं। क्यों? वहां लेबर बहुत लिमिटेड है, रिच कंट्रीज। और हमारे यहां लेबर बहुत ज्यादा है लेकिन कैपिटल बहुत लिमिटेड है। ठीक है जी। तो ये है प्रॉब्लम हाउ टू प्रोड्यूस। ये प्रॉब्लम थी हाउ टू प्रोड्यूस में। पहली, हम कौन सी टेक्निक यूज करें, लेबर इंटेंसिव टेक्निक या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, मतलब मशीनें ज्यादा यूज करें या लेबर ज्यादा यूज करें। ऐसा क्यों हुआ, ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्यों आई? क्योंकि अगर हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करते हैं तो इट क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट, इट प्रमोट्स एम्प्लॉयमेंट। और अगर हम ये वाली टेक्निक यूज करते हैं तो इट प्रमोट्स द पेस ऑफ ग्रोथ। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड। इंडिया के अंदर कैपिटल लिमिटेड है, लेबर अनलिमिटेड है, और रिच कंट्रीज के अंदर लेबर लिमिटेड है बट कैपिटल अनलिमिटेड है। आई मेरी बात समझ? ये देख रहे हो आप, वहां लेबर लिमिटेड है और कैपिटल इतनी ज्यादा खाली पड़ी है कि मशीन्स खाली पड़ी है, काम करने वाला नहीं है। यहां काम करने वाला है पर मशीन्स नहीं है। दिस इज द बेसिक प्रॉब्लम ऑफ हाउ टू प्रोड्यूस, मीन्स यूजिंग विच टेक्निक टू प्रोड्यूस द गुड्स। ठीक है जी। ये हमारी दूसरी सेंट्रल प्रॉब्लम थी। अब हम तीसरी सेंट्रल प्रॉब्लम पढ़ते हैं, फॉर whom टू प्रोड्यूस। ठीक है जी। चलो आप ये लिख लो, ये लिख लिया आपने, आ जाओ। तो हमारी जो तीसरी प्रॉब्लम थी, तीसरी सेंट्रल प्रॉब्लम क्या थी? वो थी फॉर whom टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करें। जब हम फॉर whom की बात करते हैं तो दुनिया में हमने सोसाइटी को 2 हिस्सों में बांटा, 3 नहीं, मीडियम फैमिली नहीं मानते हैं, या तो रिच या तो पुअर। अगर हम रिच के लिए गुड्स बनाएंगे, अमीर लोगों के लिए गुड्स बनाएंगे, तो अमीर लोगों से ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे। अगर कंपनियां प्रॉफिट ज्यादा कमाएंगी तो फिर उस प्रॉफिट में से ज्यादा इन्वेस्ट करेंगी, और इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी तो उससे पूरी कंट्री की जीडीपी ग्रोथ होगी। मतलब पूरी कंट्री जो है, पूरा देश जो है वो विकास करेगा। सर जीडीपी क्या होता है? सर जीडीपी अभी मत छोड़ो, अभी मत छेड़ो इसको, अभी मत सीखो, आगे जाएंगे तो मैं बताऊंगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीडीपी। 12th क्लास में भी इसे हम पढ़ेंगे। ठीक है जी। तो फिर उससे क्या होगा? जीडीपी ग्रोथ होगी। लेकिन एक प्रॉब्लम हो जाएगी, बेचारा गरीब कहां जाएगा? मेरे जैसा गरीब आदमी फिर कहां जाएगा? कहीं नहीं जा सकता। अमीर जो है वो और अमीर होते चले जाएंगे और जो गरीब हैं वो और गरीब होते जाएंगे। इसका मतलब ये हो जाएगा सोशल इनइक्वालिटी हो जाएगी, लोगों के बीच में दूरी जो है वो बढ़ती चली जाएगी। अगर हम सब कुछ ही अमीरों के लिए बना दें और अगर हम गरीबों के लिए बनाने लगे, सब कुछ हम पुअर लोगों के लिए बनाए, मेरे जैसे लोगों के लिए बनाना स्टार्ट कर दें, तो फिर उससे क्या होगा? अगर हम गरीब लोगों के लिए कोई चीज बनाएंगे तो फिर कंपनियां लेस प्रॉफिट कमाएंगी, प्रॉफिट कम होगा, और प्रॉफिट कम होगा तो फिर इन्वेस्टमेंट कम होगी, इन्वेस्टमेंट कम होगी तो फिर जीडीपी ग्रोथ कम होगी, मतलब देश का जो है विकास वो भी कम रह जाएगा। तो प्रॉब्लम ये है, द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इज कि हम जीडीपी ग्रोथ को देखें या हम देखें सोशल इक्वालिटी को। हम किस चीज को सामने रख के गुड्स को प्रोड्यूस करें और किसके लिए प्रोड्यूस करें, ये हमारी तीसरी बेसिक प्रॉब्लम है, तीसरी सेंट्रल प्रॉब्लम है, फॉर whom टू प्रोड्यूस। तो पहली क्या थी? व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी। दूसरी क्या थी? हाउ टू प्रोड्यूस। और तीसरी क्या है? फॉर whom टू प्रोड्यूस, किसके लिए गुड्स बनाए जाए।
फॉर एग्जाम्पल अगर हम मर्सिडीज कार का एग्जाम्पल लें तो मर्सिडीज कार ने जब कार बनाई होगी उसने कभी भी नहीं सोचा होगा कि रंजीत भी उस कार को परचेज कर ले, कभी नहीं सोचा होगा। उसने कार बनाई ही उन लोगों के लिए जो अमीर हैं, उसे गरीब लोगों से कुछ लेना देना नहीं था। लेकिन जब टाटा मोटर्स ने गाड़ी बनाई होगी तो उसके दिमाग में एक बात जरूर आई होगी कि इस दुनिया में बहुत सारे लोग इस देश में गरीब हैं, ताकि हर इंसान गाड़ी चला सके। उसके दिमाग में प्रॉफिट कम और सोशल इक्वलिटी ज्यादा थी, लेकिन मर्सिडीज के दिमाग में सोशल इक्वलिटी का कोई कंसेप्ट नहीं था। उसका एक ही मोटो था, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना। जब फरारी ने गाड़ी बनाई तो उसने सिर्फ सोचा किसके लिए, सचिन के लिए, या सोचा किसके लिए, हीरो हीरोइंस के लिए, एक्टर्स के लिए सोचा। उसने आम आदमी के बारे में नहीं सोचा। लेकिन वहीं जब मारुति सुजुकी ने गाड़ी बनाई तो उसने हर उस इंसान के लिए सोचा जो 2-2.5 लाख खर्च के गाड़ी परचेज कर सके और फिर गाड़ी में घूम सके और बड़े बड़े गाने लगा के बोले मेरे पास भी गाड़ी है। आई बात समझ में? तो दो तरह की कंपनियां हो गई, एक जो सोच रही है सोशल इक्वलिटी के बारे में, और दूसरी जो सोच रही है मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट के बारे में। प्रॉफिट के बढ़ने से एक कंट्री की ग्रोथ बढ़ेगी, लेकिन सोशल इक्वलिटी भी बहुत जरूरी है। एंड दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस व्हेन इट्स कम टू फॉर whom टू प्रोड्यूस। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। तो एक बार आप देख लो क्या लिखा है इधर, एक बार पढ़ लेते हैं। इफ गुड्स आर प्रोड्यूस फॉर रिच देन इट इंक्रीज द प्रॉफिट। इफ गुड्स आर प्रोड्यूस फॉर पुअर देन द सोशल जस्टिस इज प्रमोटेड। ठीक है जी। अगर हम प्रॉफिट ज्यादा करेंगे, इफ द प्रॉफिट इज मोर प्रॉफिट मीन्स मोर इन्वेस्टमेंट, एंड मोर इन्वेस्टमेंट मीन्स मोर जीडीपी ग्रोथ। और अगर हम पुअर लोगों के लिए गुड्स बनाएंगे, इट मीन्स लो प्रॉफिट। लो प्रॉफिट विल गिव अस लो इन्वेस्टमेंट, और लो इन्वेस्टमेंट से क्या होगा? लो जीडीपी ग्रोथ। सो देयर इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इन दिस केस? जीडीपी ग्रोथ और सोशल इक्वलिटी। हम इन दोनों में से किसको लेके चलने वाले हैं? ठीक है जी। चलो यहीं तक था आज का टॉपिक हमारा खत्म। हमने पहला कंसेप्ट खत्म किया, कल आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी। चलो तब तक के लिए बाय। आ जाओ।